आप लोग बेसिक सब लोग जानते हो कि भृगुनंदी नाड़ी जो है वो बेसिकली एक ऐसी साइंस है जो कि ऋषि भृगु के साथ और नंदीश्वर ऋषि जो कि भगवान शिव के सबसे क्लोज जो गण थे वो थे। और उस वो भी उनको भी हम ऋषि ही बोलेंगे। उनको बिना ऋषि के नहीं बुलाया जाएगा। अगर वो भगवान शिव के सेवक थे तो इतने उच्च कोटि के सेवक थे कि वो बराबर बैठने वाले थे ना। जो भी आते थे पहले ऋषि जो नंदी से ही मिलते थे वो ऋषि से कम नहीं है। वो ठीक है, एक एक जैसे कहते हैं ना, एक अपना अपना रोल मिला है सबको, तो उन्होंने अपना रोल एज ए बैल, एज एक एनिमल उनके साथ निभाया है। लेकिन रियलिटी में जो भी भगवान शिव के साथ लोग रहे हैं, किसी भी रूप में रहे हैं, चाहे वो सांप के रूप में रहे चाहे वो किसी भी रूप में रहे हैं, वो सभी अपने आप में एक ऋषि से कम नहीं है। बिकॉज कि उनके ऊपर भगवान शिव की हर तपस्या का फल था, उनका आशीर्वाद उनके साथ था। इसीलिए जो मुझे, अगर मुझे कोई पर्सनली पूछता है कि सबसे ज्यादा ज्योतिष की कौन सी ब्रांच आपको पसंद है, जो लोग मुझे कहते हैं कि आप किससे सबसे ज्यादा देखते हो, तो मैं ये कहूंगी मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर सटीकता कोई चीज प्रेडिक्शन में लेकर आया है तो वो भृगुनंदी नाड़ी लेकर आया है। ये एक ऐसी साइंस है जो दो ऋषियों के द्वारा जोड़ी गई है। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ, मैंने हर बारी अपनी क्लासेस में बोला, अपने आप को रिजिड मत बनाइए कि मैं पराशरी ही अच्छा करता हूं या मैं यही सीखूंगा, मैं केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत महारत है मैं यही करूंगा। देखिए, हर चीज की एक बाउंडेशन है। कई जगह पे ना भगवान शिव भी नहीं पहुंच पाए, वहां भगवान विष्णु को जाना पड़ा है। जहां भगवान विष्णु नहीं गए वहां पे भगवान ब्रह्मा जी को जाना पड़ा है। सबने ना अपनी अपनी ड्यूटीज बांधी हुई थी। तो आप जब ज्योतिष जैसी विद्या में आते हो तो उस समय आपकी एक सबसे बड़ी ड्यूटी ये बनती है कि आप अपने आप को सबके आगे सबकी शिक्षा को ग्रहण करने की जो है वो कोशिश करिए। हम लोग जब भृगु नंदी नाड़ी की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा उसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी। सारा जो ये दोनों नाड़ियों को जोड़कर बहुत सारी नाड़ी सिस्टम्स हैं, बहुत सारी तरह की है, अगस्त नाड़ी है, चंद्रकला नाड़ी है, बहुत सारी तरह की नाड़ियां हैं। वो एक अलग फॉर्मेट है पढ़ने का। लेकिन असल में आरजी राव जी ने जो ये सिस्टम क्रिएट किया वो बहुत सिंपल वे में क्रिएट किया, जिसमें कि आपको बहुत ही कुछ ही दिनों में, इवन कि अगर किसी की बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग है तो कुछ ही दिनों में क्या कुछ ही घंटों में आपको प्रेडिक्शन जो है वो आनी शुरू हो जाती है। इसके साथ दो ऋषियों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले अपनी ज्योतिष की शुरुआत वैदिक से ही करनी चाहिए, जिसको हम पराशरी ज्योतिष कहते हैं। असल में उसका नाम पराशरी ज्योतिष है। आपको सबसे पहले ऋषि पराशर का आशीर्वाद लेना चाहिए। जो लोग ऋषियों परंपरा के साथ जुड़ते हैं, ऋषियों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को अलाइन करते हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ज्योतिष बड़ा करता है। ठीक है। अब कोई केपी से शुरू करता है, कोई लाल किताब से शुरू करता है, कोई कहीं से शुरू करता है। मैंने लाल किताब से शुरू की है अपनी जर्नी। ठीक है, धीरे धीरे वो चीजें मैंने बाकी धीरे धीरे अब ऐड ऑन किया। मुझे समझ में आया कि किसमें सबसे ज्यादा जो है वो सटीकता आ जाती है। और असल में फिर एंड ऑफ द डे आज मुझे कोई पूछे कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, तो मैं ये कहूंगी कि ये सारी की सारी एक धागे की तरह, एक धागे में मोती की तरह पिरोई हुई वो बीड्स हैं, जो आप एक निकालोगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगी ये माला, और आपकी प्रोडिक्शन जो है वो लूज हो जाएगी। ठीक है, इसको इससे ज्यादा सरल भाषा में हम नहीं समझ सकते। आरजी राव जी ने इसको जो समझाया है हमें, वो बहुत अच्छी रिसर्च हमें दी है। अब वो रिसर्च आपको, हमको अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो आपको सीखने चाहिए। सिंपल है इसके फंडामेंटल्स। फंसते कहाँ है आके, भृगु ज्योतिष भगवान शुक्राचार्य। ठीक है, शुक्राचार्य जो ऋषि थे, शुक्राचार्य जो है वो मटेरियल, वेल्थ, ब्यूटी, रिलेशनशिप और इसके साथ साथ परफेक्शन और मृत संजीवनी के कारक, ये छोटी सी बहुत मिनिमम डिस्क्रिप्शन दी है शुक्र के बारे में जितना कहा जाए। 3 नंबर बृहस्पति का है और 6 नंबर, 6 नंबर जो है वो शुक्राचार्य का। आप ये देखिए, दोनों को अगर 3 और 3 को जोड़ा जाएगा तो 6 बनता है। 3 और 3 को जोड़ा जाता है तो 6 बनता है। दोनों ही एक दूसरे के एंटी माने जाते हैं, ये लोगों का कहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों बिल्कुल एंटी नहीं है। लोग ये जो बोलते हैं कि 3 और 6 वालों की नहीं बनती है, तो उसके पीछे कारण जो है वो सिर्फ थॉट प्रोसेस होता है, थिंकिंग का पैटर्न होता है। अगर जो बृहस्पति यानी 3 नंबर वाले लोग या जुपिटर जिनकी कुंडली में हाइप होगा, वो ज्यादा सीधा सीधा, उनकी लाइन की जो लाइफ होगी वो सीधा सीधा चलना पसंद करेंगे। दाएं बाएं जरा देखना कम पसंद करते हैं, सीधा जाना, सीधा ही चलेंगे, सीधा उल्टा पलटे काम नहीं करने। बट जो ऋषि भृगु हैं, वो कहते हैं कि अपना हक लेने के लिए आप दाएं बाएं देख सकते हो। आपको जिगजैग की तरह लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आपको हर तरह का साम दाम दंड भेद आना चाहिए। तब आप चीजों को अच्छे से अपनी लाइफ में ला पाएंगे। जीवन में जिनके भी चार्ट में, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि हमें कौन सी ज्योतिष सीखनी चाहिए, ये पहला क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों। मैं ये कहती हूँ कि जिनके चार्ट में भी शुक्र बहुत बलवान है, जिनकी लाइफ में भी शुक्र बहुत बलवान है, उन लोगों को भृगु ज्योतिष जो है वो सीखना कंपलसरी। और बहुत सारे लोग हर ज्योतिष के साथ ना कुछ मिथ भी जोड़ देते हैं कि लाल किताब करते हैं तो मंगल ठीक होना चाहिए। हम भृगु ज्योतिष करते हैं तो भाई फिर आपका ना शुक्र ठीक होना चाहिए। आपका जो वैदिक है, अगर आप जुपिटर ठीक है, आपका बुध ठीक है, तो आप पराशरी ज्योतिष करिए, ठीक है। अगर आप कहीं से चंद्रमा स्ट्रांग लेकर बैठे हैं तो आप केपी ज्योतिष जरूर करिए। मैं ये कहती हूँ कि आपकी कुंडली में 9 के 9 ग्रह हैं, सभी साइंसेस में वही यूज होते हैं, वही नक्षत्र यूज होते हैं, वही साइंस यूज होते हैं। आपके चार्ट में पर्टिकुलर आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है वो 2 चीजों पे निर्भर करेगा। इसमें से एक है आपकी दशा, दूसरा है आपका प्रॉमिस ऑफ चार्ट। कब आओगे, कैसे आओगे, क्यों आओगे, ये 3 क्वेश्चन है जिनकी वजह से हम ज्योतिष में आते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ 99% लोग अपनी परेशानियों की वजह से आते हैं। आज तक कोई भी ऐसा पर्सन मुझे तो नहीं मिला जो कि ये कहता हो कि नहीं नहीं मैं तो सीधा शौक से ही आ गया। शौक नहीं, कोई तो रीजन है, कोई तो बाधा थी जिसको समझने में आपको आना पड़ा। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों की हेल्थ की वजह से मैं आई हूँ इसमें, घर के वास्तु की वजह से मैं कूदी कि हेल्थ इशू क्यों है बच्चों को, ऐसा क्यों शुरू से वो बीमार 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 रहे, ऐसा क्या चीज है। तो वो मुझे समझने में इतने साल लग गए। आप अपने चार्ट में अगर शुक्र किसी भी स्थिति में 8वें घर के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं, 8वें घर का वो सब लॉर्ड है, 8वें घर की राशि में है, 8वें घर को देख रहा है, ट्राइन कनेक्शन से बैठा है, 8वें के लॉर्ड के साथ बैठा है, 8वें घर के किसी भी प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा है, आप देख लो। अगर आप आज के बाद ज्योतिष में अगर भृगु जो भृगु नंदी नाड़ी में अगर आप आगे जाते हो तो वो शुक्र की वजह से जाते हो। मैंने जैसे बोला कि मेरी आज के समय में सबसे फेवरेट ब्रांच है, बिकॉज मेरा अपना वीनस अष्टम में है। मुझे एंड में मिली है ये वाली ब्रांच, एंड में। स्टार्ट कहाँ से हुई है, मंगल से। बिकॉज मार्स भी मैं 8th के साथ कनेक्ट करके बैठी थी। जब भी आपके 8th के प्लैनेट वो प्लैनेट है जो 9th हाउस से 12th पढ़ते हैं। क्या है वो, 9th हाउस से 12th पढ़ता है, भाग्य का दुर्भाग्य। जब आपकी जिंदगी में अष्टम की प्रॉब्लम्स चलती हैं, दशाएं चलती हैं, आपके जीवन में घटनाएं बेतहाशा, बिना किए आपके ऊपर इल्जाम, आपके ऊपर कष्ट, आपके ऊपर लॉसेस, आपके ऊपर बिना मतलब की चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। एक अगर हाउसवाइफ को कहा जाए उसके ऊपर क्या चार्ज लगेगा, वो तो जॉब नहीं करती, लेकिन फिर भी जब एक हाउसवाइफ की अष्टम की दशा स्टार्ट होती है तो उसको अपने ससुराल से पीड़ा स्टार्ट होती है। अब पीड़ा किससे स्टार्ट होगी, वहां आप साइन देख लो, वहां प्लैनेट्स देख लो, सीधा सीधा पता चल जाएगा आपको। मैं हमेशा बोलती हूँ अष्टम के घर को बुरा मत समझिए, बिकॉज अष्टम 9th का 12th है। यहां सब कुछ आप खत्म करोगे, स्वाह करोगे, तो ही आप 9th की तरफ जाओगे। आपका भाग्योदय बिना अष्टम के घर से गुजरे आपका नहीं हो सकता। मैं अष्टम के घर को इतना ज्यादा अच्छा मानती हूँ कि जब आपके अष्टम की दशाएं चलती हैं आप पिछला सब कुछ छोड़ना शुरू कर देते हो। या वो छूट जाएगा या आप खुद ही छोड़ दोगे।
या आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करोगे कि उससे बाहर कैसे जाया जाए। जब भी आप बाहर जाने की कोशिश करते हो, किसी का हल ढूंढने की कोशिश करते हो, हल क्या है? हल जो है वो किसी की सलाह से मिलता है हमें, किसी के आशीर्वाद से मिलता है हमें। तो आशीर्वाद कौन देता है? बताइए, किससे मिलता है आशीर्वाद? माँ बाप से। ईश्वर से आशीर्वाद चाहिए सबसे पहले। नौवां घर, धर्म, आपका धर्म। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। आप लोग प्लीज बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से, बोलूंगी नहीं। ठीक है? क्लास शांति से करिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने देखनी होती है बाद में। मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं होता आप लोगों को एक बॉन्ड करके मैं छोड़ दूं, क्योंकि मेरा जब भी मन होता है मैं किसी को भी खोल देती हूँ कि भाई मुझे बताइए ये चीज। ठीक है? अब आप यहां से एक आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ मैं। मेरे पुराने काफी स्टूडेंट बैठे जो जानते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आप इस दुनिया में करने क्या आए हो। पहले तो ये बताओ मेरे को, ये कौन बताएगा आपको कि आप क्या करने आए हो? ये भृगु नाड़ी आपको बहुत क्लैरिटी से बताती है कि आप क्या करने आए हो यहाँ पे। आपके जीवन में ये जो एक त्रिकोण है, इसको आप फर्स्ट हाउस मानिए। क्या है ये? फर्स्ट हाउस। नो राशि मैटर्स, सिर्फ फर्स्ट हाउस लेंगे। इसको आप फर्स्ट फिफ्थ हाउस मानेंगे। दूसरा जो कोना है हमारी जिंदगी का, फिफ्थ हाउस। ये हमारा नाइन्थ हाउस है, थर्ड कोना। अब सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप कर क्या रहे हो, करने क्या जाओगे, क्या करके आए हो। अब आप सिंपल सा यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये जो फर्स्ट हाउस है ना, ये फिजिक है आपकी। इसको कौन रूल करता है? मार्स करता है। इसको कौन रूल करता है? सन करता है। इसको कौन रूल करता है? जुपिटर रूल करता है। आप जानते हो हमारे 9 ग्रहों में से जो मेल प्लैनेट है सबसे बड़े, वो कौन से हैं? सन, मार्स एंड जुपिटर। आपके जीवन में या किसी के भी कुंडली में जब ये 3 प्लैनेट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बैठ जाए, एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, नक्षत्र एक्सचेंज कर ले, दृष्टि डाल दे, डिग्री पास बैठ जाए, ट्राइन कनेक्शन बना ले, सेवन से देख ले, एज यू विश, किसी से भी बना। जिंदगी आसान है भाई। क्या है? जिंदगी आसान है। ये जो मार्स होता है ये हमारी फिजिक को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक, देह। इसको क्या बोलते हैं? देह कारक। सूर्य को क्या बोलते हैं? आत्म कारक। जुपिटर को क्या बोलते हैं? प्राण कारक। अब जब आपका जन्म होता है, फर्स्ट हाउस बर्थ, कि जब बर्थ हुआ तो सूर्य जिस राशि में होराइजन में था, वो आपकी बर्थ राशि बन के, बर्थ लगन बन के सामने आ जाता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम वो बात नहीं कर रहे। मैं आपको एक सिंपल काल पुरुष कुंडली का 159 का ट्राइन कनेक्शन बता रही हूँ, जो आपके अंत, यानी कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देह क्या होती है? बॉडी है हमारी। देह में आत्मा, देह में आत्मा आई। जब तक आत्मा नहीं आएगी, जब तक इस आत्मा को शरीर नहीं मिलेगा, ये बेकार है। बिल्कुल बेकार है ना। एक शरीर जितना मर्जी सुंदर हो, अगर उसके अंदर किसी जीवात्मा नहीं आई उसके अंदर, तो वो शरीर एक डेड बॉडी है, इससे ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है कि जीवात्मा भी आ गई उसके अंदर, किसी ने प्रवेश भी कर लिया, और वो प्रवेश करके आपको इस जीवन में नया, आपको शरीर दे दिया। उस आत्मा ने जिंदा कर दिया आपको। लेकिन अभी आप जिंदा नहीं हुए। अभी आप जिंदा नहीं हुए। तो जिंदा कौन करेगा आपको? जिंदा करेंगे ये हमारे गुरुदेव, जो कि प्राण, वायु, या फिर आपके जीवन में ब्रीद का कारक है, आशीर्वाद का कारक है। आपकी जब तक सांस नहीं चलती बाहर आके, आप जब तक किसी माँ के पेट में रहते हो, तो ये दो चीजें एक्टिवेट रहती हैं, 1 और 5। ये ये दो चीजें एक्टिवेट हैं, 1 और 5।
लेकिन जब आप बाहर आते हो ना, तब ये आपका नौवां घर एक्टिवेट होता है। आपके पास लंग्स अंदर काम नहीं कर रहे, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, सब मां से हो रहा है, सब कुछ मां से हो रहा है। असल में इंडिपेंडेंट आप जब सांस लेते हो, जब आप बाहर आते हो, तो आपको बच्चे को उल्टा करके उसके पैरों पे मारा जाता है, क्योंकि पैरों में लंग्स के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, वहां पे उसको थप थप टैप किया जाता है। उसकी पीठ पे मारा जाता है, कभी मुंह पे नहीं मारा जाता, कभी छाती पे नहीं मारा जाता, उसकी पीठ पे, पैरों पे मारा जाता है, कि उसके लंग्स में झटका लगे तो वो सांस ले। और जैसे ही वो सांस लेता है, तो वो एक पूरा कंप्लीट जीव बन जाता है। आपके जीवन में इन तीनों प्लैनेट्स का वही रोल है, कि जिसमें से एक चीज निकल जाए तो आपका जीवन अधूरा रह जाए। गुरु का आशीर्वाद नहीं है, जीवन बेकार है। आपके पिता का आशीर्वाद नहीं है, जीवन बेकार है। आपके पास अच्छा शरीर या देह नहीं है, जीवन बेकार है। कहाँ से? आत्मा घूम रही है शरीर लेने के लिए, पर आत्मा को शरीर नहीं मिल रहा। क्या हो तब तक आप तब तक भूत प्रेत हो। क्या हो? भूत प्रेत हो। आत्मा से डरते हैं सभी। जैसे ही वो मंगल मिलता है उसको, वो एक शरीर धारण करता है, जुपिटर का उसको साथ मिलता है। तो ये जो ट्राइन बताया गया, सबसे बड़ा जो फंडामेंटल रूल है भृगु नंदी नाड़ी का, वो ये ट्राइन है। ये जो एक ट्राइन आपको मैंने समझाया, ये आपके जीवन का चक्र है। ये क्या है? जीवन का चक्र है, कि आपका जन्म क्यों हुआ। अब आपको शरीर मिल गया, शरीर में आत्मा कैसी आएगी? पांचवा घर बताएगा कि जीव की आत्मा कैसी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, बुरी मिलेगी। पांचवें घर को क्या बोलते हैं हम? पूर्व पुण्य का घर बोलते हैं। तो आत्मा कैसी आएगी? जैसा पाप पुण्य आपने किया होगा, इस जीवन में वैसी आत्मा आपके अंदर आएगी। आप कैसे प्राणी हो, जैसा आपका ये ट्राइन कनेक्शन बताएगा, वैसे ही प्राणी हो। ठीक है। इसी तरीके से हम अगर, इसको बहुत तरह से लोग समझाते हैं, लेकिन मैं आपको एक नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ट्राइन्स का जो शोर मचाते हैं, ट्राइन का असल में मतलब होता क्या है। दूसरे ट्राइन की बात करते हैं। दूसरा ट्राइन होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं जी 2, 6 एंड 10 का। तो इस पहले ट्राइन को नाम दीजिए धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण मतलब आप इस दुनिया में आके कैसी ड्यूटीज निभाने वाले हैं, अपने बच्चों के प्रति, पिता के प्रति, अपने प्रति। जो जो धर्म होता है, ये कोई वो रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब है आप इस जीवन में आकर क्या बड़ा उखाड़ने वाले हो भाई, क्या करने वाले हो जीवन में। ये आपको 159 का ट्राइन बताता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 2, 6, 10 का, जिसको हम बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ का मतलब होता है काम धंधे का त्रिकोण। टू जो होती है, ये फैमिली होती है। टू क्या होती है? फैमिली है, सेविंग है, आपके एसेट्स है, आपकी वाणी है। राइट। जब बच्चा पैदा होता है तब थोड़ी ना बोलता है, बाद में बोलता है, जब उसके जुबान लगती है, 2, 3 साल के बाद बोलना शुरू करता है। अब जब ये त्रिकोण की बात आती है, तो 2 नंबर को हम सेविंग के साथ जोड़ते हैं, 6 नंबर को हम सेवा के साथ जोड़ते हैं, षड रिपु के साथ जोड़ते हैं, षड रिपु के साथ। 10वें को हम जोड़ते हैं हम कार्य क्षेत्र के साथ। आप इस जीवन में सेविंग्स की बात कर रहे हो, आप इस जीवन में कार्य क्षेत्र की या फिर अपनी स्टेटस की बात कर रहे हो। ये तीनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है एक बंदे के जन्म के बाद? पैसा, ठीक है, जॉब और स्टेटस बहुत जरूरी है। इसके बिना कुछ होगा नहीं होगा। तो आपके जीवन में स्टेटस, पैसा और जॉब, इन तीनों के बारे में डिस्क्राइब करेगा ये पूरा ट्राइन। सिंपल। तीसरा ट्राइन ले लेते हैं, उसके बाद और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बतानी है मेरे को। तीसरा ट्राइन ले लेते हैं।
तीसरा अंडरलाइन जो होता है उसको हम बोलते हैं जी काम त्रिकोण। अब सुनते ही लोगों को लस्ट या ये सब चीजें उल्टी पल्टी दिमाग में आती है कि काम नहीं जी। काम का मतलब है आपके जीवन की डिजायर। ये है 3, 7, 11। आपके जीवन की डिजायर कहाँ फंसी हुई है? दिस इज योर सपोर्ट सिस्टम। 3, 7, 11 जिनके भी 3, 7, 11 में कोई भी प्लैनेट नहीं होता, उनकी लाइफ में उनको कभी कोई सपोर्ट करने वाला बंदा नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलेगा। आपके जीवन में जो भी डिजायर है वो पूरी कैसे होती है पता है आपको? 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सिबलिंग्स को और आपके पराक्रम को। 7 नंबर आपके सभी रिश्तों को दिखाता है, डेली वेजेस को दिखाता है, जो डेली कमाते हो, डेली खाते हो आप, डेली जो पैसा आता है आपके पास किसी भी फॉर्म। 11 नंबर जो है वो विश फुलफिलमेंट का है, बड़े बहन भाइयों का है, साथ में आपकी नेटवर्किंग का है। आप मेरे मेरे को सिर्फ इतनी चीज बताइए कि अगर किसी की जिंदगी में पराक्रम नहीं होगा, रिश्ते नहीं होंगे, या फिर उसकी कभी डिजायर पूरी हो सकती है? आपकी जिंदगी में आपकी सबसे पहली डिजायर पूरी करते हैं आपके बहन भाई। वो अगर आपके साथ अच्छे हैं तो आपका बचपन बहुत अच्छा निकलता है। जब आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी, पार्टनरशिप बहुत अच्छी निकती। जब आपके 11 नंबर पूरा अच्छा होता है तो आपके लाइफ में जो आप कुछ करो चाहे ना करो, आपके साथ लोग जो है आपके कंधे पे हाथ रख के खड़े रहे। ये जो 11 नंबर है ना, इसको हमेशा नोट करिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया है। बिकॉज कि 11 नंबर आपके वो फ्रेंड है जो आपके ऊपर जान छिड़कते। अगर किसी की जिंदगी में किसी के फ्रेंड्स ने बहुत धोखा दिया है तो उसके पीछे ये 11 नंबर साइन काम करता है। ये जो ट्राइन है 3, 7, 11 का, अगर इसमें बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं तो आपकी डिजायर, आपकी इच्छा पूर्ति भूल जाए, जान लगेगी उसमें, तभी आप पूरा कर पाओगे उसको। ठीक है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों को इसको समझ में आए। चौथा ले लेते हैं। चौथे ट्राइन की बात करते हैं हम लोग कि चौथा ट्राइन जो है जी वो मोक्ष ट्राइन है। इसको जी हम मोक्ष बोलते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि इसमें ना जो प्लैनेट बैठ बैठ जाते हैं वो आपकी अंतिम यात्रा को बताते हैं। मोक्ष का मतलब छुटकारा। जी नहीं, छुटकारा नहीं, फ्री विल। आपकी इस जिंदगी में फ्री विल क्या है? असल में ये 4, 8, 12 का जो ट्राइन होता है ये आपको ये बताता है कि आप इस जीवन में मुक्ति किस चीज से पाने के लिए आए हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को ना मोक्ष चाहिए। अब ये मोक्ष के लिए आपको 4, 8, 12 देखना पड़ेगा। अगर ये इंसान पिछले सारी चीजों से छुटकारा चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति जो 4 नंबर, आपकी जीवन में 4 नंबर आपके घर को, आपकी गाड़ियों को, आपकी सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे शुक्र आपकी जिंदगी में लस्ट, लग्जरी और सुखों को दिखाता है, ऐसे ही चंद्रमा भी सेम दिखाता है। फर्क सिर्फ इतना है, ये वो सुख है चंद्रमा वाले जो आम सुख है, आम, डेली वेज, कॉमन, नॉर्मल। बट जो ये शुक्र वाले सुख है ना, ये खास है। समझ में आया? हमेशा ध्यान रखिए दोनों प्लैनेट वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर को। आपकी बॉडी में ये चेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों। आपके इमोशंस वाटर चेस्ट में, दिल में होते। इसलिए जब आप मोक्ष की बात करते हो
तो आपको देखना पड़ेगा कि चौथे घर की कितनी सुख सुविधाएं मिली हैं आपको। आठवां घर शमशान का बोलते हैं, लेकिन शमशान नहीं है ये। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन हाउस, जो कि आपको वो सिखाएगा, वो जो कोई नहीं सिखा सकता 12 की 12 राशियों में। कोई नहीं सिखा सकता आपको। मरना सिखाता है आपको। एक लड़की की शादी होती है जब, तो उसकी एक तरह से डेथ होती है। कितने लोग एग्री है कि एक लड़की की जब शादी होती है तो उसकी एक तरह से डेथ होती है, उसका नया जन्म होता है, उसका नाम बदल दिया जाता है, उसका घर बदल दिया जाता है, उसका कास्ट बदल दी जाती है, उसकी सिटी बदल दी जाती है। आठवां घर ससुराल को क्यों जोड़ा गया? सोचिए, एक लड़की की असली ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी असली पिक्चर कहां से दिखती है? आठवें घर से। आप लोग जितने भी यहाँ 40 लोग बैठे हैं, 41 मेरे समेत, एक दो लोग मुझे हैंड रेज करके बताइए, क्या आज आप वही हो जो शादी से पहले थे? बबीता जी, बहुत दिन हो गए। नहीं। कैसे नहीं, हो? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत अच्छी हूँ। नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। लगता है आपको, जो मैंने स्टेटमेंट दी है कई लोगों को गलत लगेगी कि मैम ने ऐसे कैसे बोल दी? नहीं, गलत वो इसलिए लगती है मेरी ओपिनियन में, क्योंकि हम हर चीज को नेगेटिवली लेके जाते हैं। यस। अगर हम उसको देखें तो हम शायद उन चीजों को धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, कि अगर वो चीज, वो तकलीफ हमें ना होती तो हम बिस्तर तोड़ रहे होते, हम कुछ नहीं कर रहे होते, हम अपनी लाइफ ऐसे ही वेस्ट आपके कर। जीवन का, आपके एक लड़की के जीवन का क्या ध्येय हाँ, होता है अगर वो शादी नहीं जीवन का करती, एक या बेटे वो कोई में परिवार नहीं मदर की। बनाती है, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती है, तो उसका जीवन, आपको नहीं लगता ये जो हमारा पूरा शरीर है ये दो से है, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। आज बिल्कुल। के समय में प्रकृति अलग हो गई है, पुरुष अलग हो गए हैं। हम्म। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे कहने का मतलब है कि लड़कियों को सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है। मैं लड़कियों पे इसलिए ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि उसको घर छोड़ना है। अभी तक तो मैंने बहुत इक्का दुक्का, कोई करोड़ों अरबों में से कोई केसेस सुने कि लड़का आ गया, घर जमाई बन गया, वो भी एक अलग कॉम्बिनेशन है। बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन तो लड़की की होती है ना। उसको बच्चा भी पैदा करना है, उसको फिजिकल असॉल्ट भी झेलने हैं, उसको फिजिकली बहुत सारी चीजों को फेस करना है। बहुत इजी लाइफ थी, एकदम से उसके ऊपर पूरी फैमिली का बर्डन आ जाता है। अपने घर में जो लड़की चाय नहीं बना रही, वहां जाके सुबह 6 बजे उठ के चाय बना रही है सबके लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आठवां घर है। अब इसको आप नेगेटिव ले लो, आप पॉजिटिव ले लो। उसी के गो थ्रू होकर आज हमारे पास हमारे बच्चे हैं। उसी से गो थ्रू होकर हमारे पास आज हमारी जनरेशन है। हम एक परिवार बना पाए, हम उस परिवार का सुख भोग पाए। अब उसको आप पॉजिटिव ले लो, आप नेगेटिव ले लो। राइट? तो आठवां घर जो है, ये आपको किससे फ्री कराता है? वो आपको अपनी जो प्राकृतिक जिम्मेदारी है उससे फ्री कराता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 12वां घर। 12वां घर होता है हमारी उस स्टेट का जहां पे हमें कुछ नहीं चाहिए। ना घर चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए। ना पैसे से लालच, ना किसी और चीज से लालच। क्या बोलते हो? चैरिटी का घर है। क्या बोलते हैं हम लोग? चैरिटी का घर। 12 नंबर। ये जो चारों तीनों जो ट्राइन्स है, ये असल में आपकी इस पूरी बंधन को दिखाता है। जितने ज्यादा आपको 4 8 12 में प्लैनेट्स मेलेफिक मिलेंगे, आपको ना जिंदगी में अपने आप को चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में बहुत दिक्कत आने वाली। जितनी भी लड़कियां, जितने भी लड़के, जितने भी लोग जीवन में कुछ नया नहीं कर पा रहे, 4 8 12 में ऐसे प्लैनेट्स होंगे कि वो चेंज नहीं कर पा रहे, रिजिड हो जाएंगे। मुझे नहीं चेंज करना है, मुझे रेड कलर पसंद है तो मैं रेड ही पहनूंगी। आप जब तक चीजों को चेंज करना नहीं सीखेंगे, ये जो 3 राशियां हैं, ये आपको चेंज करना सिखाती, आपको ढलना सिखाती। देख लेना, इसीलिए 4 नंबर में मंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? नीच का बोलते हैं। 8 में भी मांगलिक बोलते हैं, 12 में भी मांगलिक है। अब आप सोच के देखिए कि जब जब मंगल, जिनके भी 4 8 12 में है, क्या हो रहा है उनके साथ? शांति है उनके जीवन में?
ना अपने घर में शांति थी, ना ससुराल में शांति है, ना उनको किसी तरीके से शांति मिलेगी इस जीवन में। वो एक बेचैन रहेंगे अपनी लाइफ। ठीक है। ये कुछ बेसिक आपको मैंने, मेरा समझाने का एक मकसद था कि जब भृगुनंदी नाड़ी की बात आती है तो उसमें जो सबसे बड़ा फंडामेंटल है वो है ट्राइन कनेक्शन। इसको दो तरीके से देखते हैं हम लोग, एक देखते हैं डायरेक्शनल चार्ट से, एक देखते हैं हम लोग ट्राइन कनेक्शन से। डायरेक्शनल चार्ट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको आपको दिखाता है कि आपको जाना कहाँ है। आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ से आए हो, किस दिशा से आए हो, और आपको जाना कहाँ है, वो डायरेक्शनल चार्ट बताता है। लेकिन ट्राइन आपको सीधा सीधा ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार बहुत रह रहा है तो आप उसका 159 का ट्राइन देखिए। अगर उसमें बहुत सारे मेलेफिक है वो इंसान पैदाइशी बीमार रहेगा। अगर किसी को वेल्थ में बहुत सारी दिक्कतें हैं तो 2 6 10 के ट्राइन में बहुत सारे मेलेफिक कॉम्बिनेशंस होंगे, जिनकी वजह से वो इंसान को ना तो जॉब लगेगी ढंग की, जीवन में वो बार बार जॉब बदलेगा, बार बार वो ऐसे काम करेगा कि जिसमें उसको वेल्थ का नुकसान होगा। जो इंसान अपने रिश्ते नहीं निभा पाया जिंदगी में, बार बार उसके ब्रेक हो रहे हैं, लव अफेयर्स खराब हो रहे हैं, मैरिजें टूट रही हैं, मैरिज हो नहीं रही, 3 7 11, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। मुझे आज के समय में भी जब कंसल्टेशन देने बैठती हूँ तो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो फेस करने को मिलती है, वो कहते हैं कि हमने बहुत किया लोगों का, हमने बहुत किया लोगों का, लेकिन मेरा जब टाइम आया ना तो मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ कोई। दिस इज 3 7 11 ट्रायल। ठीक है। किसी के भी जीवन में मानसिक अशांति बहुत ज्यादा है, घर में क्लेश बहुत ज्यादा है, चाहे वो ससुराल से हो, आपके अपने घर में हो, बेडरूम लाइफ की लड़ाइयां हो, लॉसेस हो, और डिपेंड्स ऑन 4 8 12 राशिस। राशिस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं लाल इसमें भृगुनंदी में। इसमें सिर्फ हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, इसमें सीधा सीधा कंसीडर किया जाता है, सिंपल सा एक फंडामेंटल है। वो क्या है, बहुत सिंपल, आप इसको निकाल पाएंगे, आप लोग भी बना सकते हो अपने साथ अभी के अभी, ताकि आपको समझ में आए कि आज पहला जो हमारा मकसद है कि वो आप हो कैसे इंसान। आप जब एक कुंडली का जो विश्लेषण करने के लिए बैठते हो किसी भी व्यक्ति का, बहुत इजीली आप कैसे पकड़ोगे कि वो व्यक्ति कैसा है भाई। तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला है कि जुपिटर जो है ना वो जीव है, ब्रीद है। अगर जुपिटर नहीं आया, सांस नहीं आई किसी को, मर गया वो व्यक्ति, वो मर गया व्यक्ति, खत्म। अब यहाँ पे चलते हैं, कहानी शुरू होती है यहाँ से कि आपके चार्ट में जहां पे भी गुरु बैठे हैं, यहाँ पे मैं कोई राशि नहीं ले रही, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, खाली ब्लैंक चार्ट रखिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। जब आप बेसिक जानकारी आपको समझ में आ जाए, आप राशियां ऐड करिए, दशा ऐड करिए, नक्षत्र ऐड करिए, एवरीथिंग करिए, लेकिन स्टार्टिंग में सिंपल रखिए। आपको पूनम, पूनम तो नहीं, संगीता त्यागी जी, आप जरा ओपन करिए। जी मैम। संगीता जी, जुपिटर बताइए आपका किस भाव में है? फर्स्ट में है मैम। चलो, फर्स्ट हाउस में ये आपका जुपिटर यहाँ बैठा। ठीक है। तो आपने क्या किया, अब जुपिटर यहाँ पे है तो मुझे बताइए 5वें घर में कुछ है? नो मैम। 7वें में है? नो। 9वें में है? नो नो। नो। चल, जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में कुछ है? मैम थर्ड में है उसके बाद। थर्ड में है, क्या है? मैम मार्स एंड मून, चंद्र और मार्स। मंगल। ठीक है। ठीक है, और जुपिटर के पिछले घर में कुछ है? नो मैम। अब है मेरे पास इसके बाद 8 7 6 घर में, 6 में राहु। छोड़ दीजिए उसको। अब मेरे को ये बताइए कि राहु कहाँ पे है आपके? राहु 6 में। राहु 6 में, चलिए। अब यहाँ पे सिंपल सा एक मेथड आपको देखना है कि आपने अपने बारे में जानना है कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी। संगीता जी का जुपिटर अकेला ही बैठा है यहाँ पे, संगीता जी के सामने भी कोई प्लैनेट नहीं है, ट्राइन में भी कोई प्लैनेट नहीं। सबसे पहला फंडामेंटल लिखिए कि आपको पहले ट्राइन देखना है किसी भी प्लैनेट का, स्पेशली जुपिटर को लगन बनाएंगे, जहां भी आपका जुपिटर बैठा है उसको आप लगन समझ लीजिए।
अगर भृगुनंदी नाड़ी करना है। ठीक है, कई लोग रोटेट नहीं करते हैं, बट मैं कहूंगी कुदरती अब आपका पहले घर में बैठा है तो हमें रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है। अब आपका मेरे को बताइए कि कौन सी साइन में बैठा हुआ है जुपिटर? 6 में मैम। 6 नंबर में। जी। 6, 9, 11, 12, 1 और 2, 4, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर जो है वो आपके बारे में बताएगा, सांस कैसी लेते हो, चलते कैसे हो, मोटे हो, पतले हो, आपके पैदा होने के बाद क्या घटनाएं घटनी शुरू हुई। ठीक है जी। आप मेरे को ये बताओ कि ट्राइन कनेक्शन में कोई प्लैनेट नहीं है, तो जुपिटर तो एलोन है बिल्कुल। तो जी इससे मैम। कहानी में हो जाएगा नहीं। पहला फंडामेंटल क्या है कि जुपिटर के ट्राइन में जो जो प्लैनेट है उसको यहाँ प्लस प्लस करके लिख लीजिए साथ साथ। यहाँ पे है ही नहीं तो हम नहीं लिख रहे। ठीक है। सेकंड रूल है कि अगर ट्राइन के अलावा सेकंड या 12 में एनी प्लैनेट हो उसको आप कंसीडर करिए। अगर ट्राइन में नहीं है तो सेकंड या जुपिटर के सेकंड हाउस में या उसके 12th हाउस में कोई प्लैनेट है तो उसको कंसीडर कर लीजिए। यहाँ जी पे तो मैम, 12 केतु में आ है। गया आपके 12th में। हाँ, 12 में तो 3 है मैम। तो तो ये क्या बताता है? ये बता रहा है आपके जन्म से पहले और आपके जन्म के लगभग 6 से 7 साल के बाद किसी की डेथ हुई है। मैम मेरे ब्रदर्स की हुई है, 3 ब्रदर की हुई है। समझ आ गई? हाँ जी। तो आपका जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी किससे जुड़ा हुआ है? पास्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जुपिटर के पीछे जो है वो केतु बैठा हुआ है। कोई ना कोई पास्ट की ऐसी कहानी जो आपके साथ जुड़ी रहेगी, जिसकी वजह से आपको पीड़ा रहेगी इस जिंदगी में। ये बता रहा है। अब मान लो 212 में नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता, थर्ड रूल लगाइए। थर्ड रूल लगाएंगे हम, सेवेंथ में देखेंगे कि जुपिटर के सेवेंथ में कोई है। यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है। जुपिटर के ट्राइन में नहीं है, 212 में नहीं है, सेवेंथ में नहीं है। अब लास्ट लगा लो। चलो, फोर्थ ऑप्शन भी खोल दिया आपके लिए कि जुपिटर से थर्ड हाउस में देखिए कौन सा प्लैनेट। तो हमारे पास जुपिटर से थर्ड में भी, चौथी स्थिति में भी जुपिटर, मून और मार्स आ रहा है। लेकिन आप केतु को सबसे पहले कंसीडर करेंगे। जितने घर आगे केतु बैठा है, जितने घर आगे राहु बैठा है, आगे पीछे, उतने साल पहले या उतने साल बाद आपके घर में डेथ हुई है आपके जन्म के पहले किसी की। सभी लोग लगा के देख सकते हो। अपने अपने पास्ट में चेक कर लो, अपने बच्चों के चेक कर लो। जुपिटर के विद रिस्पेक्ट जितने घर दूर राहु केतु बैठे हैं वहां डेथ को डिनोट कर रहा है वो। आपके जन्म के बाद एक मिस हैपनिंग हुई है। जितने लोग जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में, जुपिटर के साथ, जुपिटर के आगे पीछे, जुपिटर के सामने, जुपिटर के ट्राइन में वीनस लेकर बैठे, जन्म होते ही घर में सुख सुविधाएं आनी शुरू हो गई, गिफ्ट मिलने शुरू हो गए, महंगे महंगे चीजें आनी शुरू हो गई। बच्चा लकी है, आते ही गाड़ी ले ली, आते ही उसको गोल्ड आइटम्स मिल गए, आते ही सबने बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए। एक बड़ी, जिनके भी है चेक करिए, जुपिटर के नेक्स्ट या जुपिटर के साथ जिनके सूर्य है, इनके पैदा होने के बाद एक बड़ी सेलिब्रेशन हुई है घर में, बड़ी खुशी मनाई गई। ठीक है, बड़ी खुशी मनाई गई। और उसके साथ साथ घर में पिता को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हुई होगी। जी मैम। सही है। जी, मेरा 12 में है मैम सूर्य पर। अच्छा, लेकिन सन मेरे की फादर की, हाँ, पर मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब लगी थी तब, मेरे होते ही, लग मेरे गई ना? पैदा होते ही। तो जैसे ही आप लगे तो वो साथ के साथ ही हो गया। ठीक है। अब ये जो आपकी ये जो एक्टिवेशन है किसी बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। ये एक्टिवेशन जब वो इस दुनिया में आता है उसके बाद ही शुरू हो जाती है। ये सबसे पहले गुरु बताएगा कि इस जीव ने आके घर में क्या तूफान मचाया। तो जीव यानी कि गुरु के साथ जितने प्लैनेट बैठे हैं कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखा जाएगा।
उसके साथ मेलेफिक बैठे हैं तो वो बीमार होगा, होते ही बीमार हो जाएगा। ठीक है। अगर उसके साथ बेनिफिक बैठे हैं, मित्र प्लेनेट बैठे हैं, ग्रोथ हुई होगी, होते ही कुछ बड़ी चीज हुई है, अच्छा हुआ। अब जुपिटर से फोर्थ हाउस जो है वो आपके घर को दिखाता है, जीव के घर को दिखाता है। किसके घर को दिखाता है? जीव के घर को दिखाता है। जीव का घर जो है, अगर उसके जुपिटर से फोर्थ हाउस में कहीं पे भी सैटर्न, मून अगर है किसी के, तो इनके होने के बाद लगभग 4 साल के बाद घर चेंज हो जाएगा, घर बदल जाएगा। ठीक है। आप ये देखिए कि अगर हम गुरु को जीव कारक ले रहे हैं तो छठे घर को नान का परिवार लेते हैं हम। हम्म, जैसे कि आपके छठे घर में संगीता जी के राहु बैठ, तो हम्म, छठे 6 से 7 साल में, बर्थ के 6 से 7 साल में नान के परिवार में कुछ मिस हैपनिंग हुई। मैम याद नहीं क्योंकि है उस बारे में छठा, मुझे। मतलब अब आपको याद नहीं है, आप अपने बच्चों पे हम्म, लगाइए। हम्म, ठीक है। अगर किसी बच्चे का लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। ठीक है। अब जब राहु और केतु की बात आएगी ना, तो आप दाद का और नान का परिवार दोनों ले सकते हो। राइट। अब जब हम बोलते हैं कि कोई बच्चा, किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, गुरु बताएगा कि शादी होगी कि नहीं होगी, सिंपल बता देता। अगर आपका गुरु से विद रिस्पेक्ट, आपके वीनस जो शादी के कारक प्लैनेट, शादी किसकी होनी है आपकी? जीव की। किससे होनी है? लड़की से होनी है, किसी ऑपोजिट सेक्स से होनी है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं ना जीव तो जब भी जुपिटर के 6 में, 8 में या 12 में वीनस चला जाएगा, तो शादी में परेशानियां शुरू, 100% है। आपके गुरु के विद रिस्पेक्ट जितने भी प्लैनेट उसके ट्राइन में है, तो वो उसकी फैमिली बन गई। उसके ट्राइन में है तो उसकी फैमिली बन गई। एक चीज बताइए मेरे को, कि अगर 159 आपके अपने लगन को दिखाता है, आपकी उपलब्धियों को दिखा रहा है, इस एक जीव की, तो इसका निगेशन कौन करेगा? 12, 4, 8। इट मीन्स कि आपके 12वें घर में, चौथे घर में, 8वें घर में अगर मैलेफिक हुए, तो वो आपको देश विदेश भटकाएगा, जीवन का सुख नहीं लेने देगा, आपको बहुत सारे जो लॉसेस हैं उससे गो थ्रू होना पड़ेगा। क्योंकि वो आपका 12वां है, क्योंकि वो आपके, चौथा घर क्यों लिया मैंने? क्योंकि वो 5वें का क्या है? 12वां है। आपके पूर्व पुण्य का आनंद नहीं लेने देता चौथा घर। अगर किसी व्यक्ति की संतान नहीं हो रही, तो कारण क्या है? जितने भी लोगों की संतान नहीं होती, 5वें का लॉर्ड कहाँ बैठा होगा? चौथे में, 8वें में, 12वें में। बच्चा होके भी चला जाएगा दूर। किसी भी व्यक्ति को अपने पिता से सुख नहीं मिल रहा। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो किसके सहारे पैदा होता है? सारी जिम्मेदारी किसने उठानी होती है? पिता ने फादर उठानी ने। होती है। माँ ने तो खाना बना के देना, कहाँ से देगी खाना बना के वो? पिता देगा, पैसा तो देगी ना। आज तक तो यही रहा है, चलो अब समाज चेंज हो गया कि फीमेल काम कर रही है, दैट्स ओके। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि इसी करके 4, 8, 12 जो आपके 159 को निगेट करता है, यानी कि आपके फॉर्च्यून को, पूर्व पुण्य को, और आपकी जिंदगी में जितनी भी खुशियां हैं उसको नहीं आने देगा। इसीलिए इसको मोक्ष ट्राइन कहा जाता है, कि आपको इस जिंदगी में ये पीड़ा देंगे हाउसेस
और आप इन पीड़ाओं से जब बाहर आएंगे तो आपकी जिंदगी से सारी खुशियां वापस आएंगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी की संतान नहीं हो रही है तो उसका सिंपल सा कारण है कि आपका पूर्व में कुछ ऐसा लेना देना है। आपने दूसरों की संतान के साथ कुछ किया तो आपको संतान नहीं मिलेगी। आपके पिता ने कुछ ऐसा किया, संतान नहीं मिलेगी। ठीक है। अब जब बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि फिर क्या करें, जब आप किसी चीज के पीछे जाओगे तो वो क्या होता है, वो खत्म हो रहा है। पीछे चले गए, खत्म हो गया। लेकिन अगर आप किसी चीज का हल चाहते हो ना अपनी जिंदगी में, ये रेमेडी बता रही हूं आपको, अगर आपको हल चाहिए किसी चीज का तो आपको आगे की तरफ देखना पड़ेगा। कि यानी कि आपको अपने पुण्यों को जगाना पड़ेगा, आपको अपने पितरों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ये आपके इष्ट देव को भी दिखाता है, इसी को दिखाता। तो इष्ट देव की पूजा पूजा, कुल देव की पूजा, ठीक है, और ये आपका रिलीजन यानी कि धर्म। अब ये तीनों चीजें जब आप करोगे तब जाके आपकी कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो आपकी जिंदगी में सब कुछ चीजें आएंगी। जितने लोग पितृ पूजा नहीं करते, कुल देवी की पूजा नहीं करते, इष्ट देव की पूजा नहीं करते, वो जिंदगी में पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकते मिलेंगे, रिजिड हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, और कोई भी अच्छा काम जिंदगी में नहीं करते। दिस इज द फैक्ट जिसकी वजह से हम तकलीफ झेलते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ अपने इष्ट देव को, कुल देव को सबसे पहले पहचानिए। अगर कुछ नहीं पता है तो एटलीस्ट वहां बैठी राशि की लॉर्ड को ही अपनी कुल देवी मान लीजिए, वो आपकी कुल देवी। ठीक है जी। ये आपके लिए एक ऐसी चीज थी। अब आप लोगों में से जितने भी लोग जुपिटर को, जीव को, यानी कि आप खुद को देखिए, यहाँ पे अपनी शक्ल को, अपना चेहरा लगा लीजिए, यहाँ पे खुद को समझिए कि ये मैं हूं। ठीक है। अब आप इसके विद रिस्पेक्ट खुद को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिए कि जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में जितने अच्छे प्लैनेट होंगे उस व्यक्ति को पैदा होने के बाद उतना अच्छा खाना मिलेगा, उतने अच्छे कपड़े मिलेंगे, उतना अच्छा उसको क्या मिलेगा, सब कुछ तैयार मिलेगा, एक अच्छी मां मिलेगी। ठीक है। जुपिटर के थर्ड हाउस में जितने मेलेफिक हैं, इंसान प्रकृति नहीं होगा, नहीं होगा। हॉबी कोई नहीं होगी। किसी चीज को अगर पूछे कि कंपटीशन लड़ लो, कोई एग्जाम दे लो, नहीं देगा। पढ़ाई खराब, किसी चीज में खड़े नहीं होना, हिम्मत ही नहीं। मैं हमेशा हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि ये अगर आप हो, ये आपका शोल्डर है। ये थर्ड हाउस क्या है, आपका शोल्डर है। जितने भी लोग देखते हैं कि हमारा छोटा बहन भाई नहीं है, जब आप थर्ड हाउस में देखोगे बहुत सारे मेलेफिक्स है आपके, छोटा बहन भाई नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके फादर है। और सेवेंथ हाउस क्या होता है, ये आपके जेनाइटल पार्ट्स हैं। थर्ड हाउस आपके फादर के जेनाइटल पार्ट्स हैं। फादर में क्षमता नहीं है, आपके छोटा बहन भाई नहीं हुआ, कहां से आएगा छोटा बहन? एक ही भाव, एक ही ट्राइन हजारों चीजों को बताता है। आप यहां से ये भी देख सकते हो कि जिनके भी फादर को प्रोस्टेट ग्लैंड है, ग्लैंड की दिक्कत है, हर्निया है, कोई भी प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई बीमारी हो, उनके अपने थर्ड हाउस में बहुत सारे मेलेफिक होंगे। चेक करके देख लेना। आप जब कोई ट्राइन चेक कर रहे हो तो सिर्फ तीन की बात नहीं हो रही, हमारी यहाँ पे तीन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये पूरे ट्राइन की बात हो रही। ये पूरी फैमिली बन गई है। फादर जो है उस उसके लाइफ में, उसकी लाइफ में अगर हर्डल्स है तो हो सकता है आपके पैदा होने के बाद बढ़ गए हैं। ठीक है। इस तरीके से भी आपको चीजें देखनी चाहिए। ये जब जो भी प्लैनेट आपके ट्राइन कनेक्शन में आ गए, दे आर फैमिली मेंबर्स। ये सब फैमिली मेंबर्स है। अब इसमें कुछ दुश्मन है, कुछ मित्र हैं, कुछ कैसे भी हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि फिर इसको प्रिडिक्ट कैसे करें। मान लो कि हम लोग
4 प्लेनेट लेकर बैठ गए, जुपिटर, फिर मार्स भी आ गया, फिर मून भी आ गया, फिर हमारा सैटर्न भी आ गया। अब कैसे प्रिडिक्ट किया जाए 4 प्लेनेट? सिंपल 5वां रूल लिखिए बीएनएन का, आपको डिग्री सिस्टम देखना। देखिए डिग्री सिस्टम ही सारा जो है इसकी भेद खोलता है बीएनएन का, बहुत इजी करता है आपको प्रिडिक्शन करने में। आपको क्या करना है, इन चारों का डिग्रीज लिख लेनी और उसको एक माला की तरह पिरो देना है, एक धागे में पिरो देना है कि जुपिटर इस नंबर पे है, ये इस नंबर पे है, ये इस नंबर पे है, और ये इस नंबर। जितने प्लैनेट जुपिटर से पीछे चले जाएंगे वो जा चुके हैं आपकी जिंदगी से, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर 5 डिग्री का है, मार्स 8 डिग्री का है, मून 2 डिग्री का है, और सैटर्न मैंने लिया है ये 10 डिग्री का है। अब इसको धागा कैसे बनाएंगे? धागे में मून सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि वो 2 डिग्री का है, फिर आ जाएगा उसका जुपिटर खुद, ठीक है, जो कि 5 डिग्री का है, फिर आ जाएगा मार्स जो कि 8 डिग्री का है। ऐसे ही बनेंगे असेंडिंग में। अभी मैं रेट्रो का नहीं ले रही हूं, रेट्रो कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मार्स के बाद तीसरा ले लेंगे हम सैटर्न को जो है 10 डिग्री का। अब मजेदार चीज क्या है कि जुपिटर जो है उसके पीछे चला गया है मून, मतलब जुपिटर को मून के गुण, मून की मून की हेल्प नहीं चाहिए, मून की हेल्प नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी मून की हेल्प है। उसको इमोशनल होना नहीं सीखना, वो ऑलरेडी इमोशनल है, ही हैज इमोशंस। कोई भी प्लैनेट जब जुपिटर से पीछे चला जाएगा वो ऑलरेडी उसके अंदर आ गया है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, आप आ गया। जुपिटर के नेक्स्ट में कौन है कहानी वो बताता है कि जुपिटर कहता है मेरे को ना पहले मंगल चाहिए फिर शनि चाहिए। मंगल किस चीज का कारक है? मंगल इसके कारक अलग है, वो अभी मैं बताती हूँ आपको। मंगल जो है वो एग्रेशन का कारक है, यानी कि ये बंदा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा, धीरे धीरे एग्रेसिव हो जाएगा, गुस्से वाला बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जुपिटर जिस भी डिग्रिकली जिस प्लैनेट को पार करके आ गया है वो उसमें ऑलरेडी गुण होते हैं, जिसको वो पार करने जा रहा है उसके लिए उसको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। जैसे मान लो कि आप एक बस स्टॉप पे खड़े हो, एक बस स्टॉप पे खड़े हो जिसमें चंद्रमा की बस जो है वो निकल चुकी है पहले ही, आपको मंगल की बस जो है वो पकड़नी पड़ेगी। अगर आप कहें कि नहीं नहीं मैं तो चंद्रमा की ही बस पकड़ूंगा, पकड़ पाओगे? वो तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई, वो तो आपके आने से पहले ही निकल गई। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि पहले मंगल की बस लाल रंग की ले ली जाए, फिर शनि की बस काले रंग की ले ली जाए। ठीक है, ये बहुत बेसिक जो है वो जानकारी है जो आपको दे रही हूँ, जो आप अपने चार्ट में। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग हमेशा सारी जिंदगी क्या करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं। पर मैं आपको सच में बताऊं तो 4 8 12 के ट्राइन को समझिए और अपने 1 5 9 के ट्राइन को समझिए कि आपको चाहिए क्या। जुपिटर को चेक करिए अपने, क्या डिग्री है उसकी, वो कौन से प्लैनेट को छोड़ आया है, किस किस की बस को निकल चुकी है, किसकी बस निकल चुकी है उसकी, और किस किस की बस उसके हाथ में है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुपिटर हाईएस्ट डिग्री लेकर बैठे होंगे 28 29, यानी कि
सारी बसेस निकाल चुके हैं। कोई है यहाँ पे तो हैंड रेज करिए। बताइए। यस मैम। किसका है? मेरा जो एग्जॉल्टेड है उसका है। किसका? बबीता जी? हाँ जी। तो कितने सारी डिग्री? बसेस कितने डिग्री का? कितने डिग्री का? डिग्री डिग्री देखनी है मैक्सिमम है। यहाँ पे डिग्री देखनी है, हाईएस्ट डिग्री देखनी है। जिनके गुरु ही हाईएस्ट डिग्री है, उनकी कहानी सुनाती हूँ एक बड़ी अच्छी। कितने हाँ लोग हैं? इसमें वो बताइए मेरे को। इतने लोग बैठे, किसी की भी जुपिटर हाईएस्ट डिग्री नहीं है। हाँ मेरा मैडम मैम मेरा छब्बीस है डिग्री मैडम। हैंड रेज करिए, किसका है? दीपक आपने किया है क्या? किसने किया है? नहीं नहीं, विजय मैम। मैडम। विजय ने। मैम मेरा भी 26 डिग्री, मुझे आ नहीं रहा है करने। अच्छा, आपका भी हाईएस्ट है? आपका छब्बीस यस मैम। डिग्री अच्छा ठीक यस। है। और एक विजय कुमार, विजय जी आप बताइए आपकी कितनी डिग्री है? मेरा तो 16 ही है मैडम। फोर्थ हाई हाउस में है। हाईएस्ट है ये? नहीं 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 है। तो मिडिल फिर है। क्यों, फिर क्यों बोल रहे हो आप? चलो दीपक का ले रही हूं मैं। दीपक ने बोला कि उनका 26 डिग्री, 26 है ना दीपक? इन्होंने ना 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स में से 8 प्लैनेट्स को ये पार करके आए हैं पहले ही। क्या होगा ऐसे व्यक्ति का हाल? ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी होंगे, जल्दबाज होंगे, बहुत सारी मिस्टेक्स करने वाले हैं जिंदगी में। आउट ऑफ कंट्रोल, जुपिटर हाईएस्ट डिग्री, आउट ऑफ कंट्रोल, एक शब्द है इनके लिए। हर चीज में जल्दी। क्यों है ऐसा? आप लोगों ने अभी तक सुना कि सन और मार्स, ये ना फायरी प्लैनेट्स हैं। यही सुना है आपने अभी तक? फायरी प्लैनेट्स है। लेकिन आप मेरे को बताइए, 159 का ट्राइन भी तो फायरी है। तो फिर सन और मार्स क्यों, गुरु फायरी नहीं है? जब भी आपका जुपिटर हाईएस्ट डिग्री हो जाता है, मोस्ट एग्रेसिव पर्सन्स, 15 यानी कि ये जो मेल प्लैनेट्स है, सन, मार्स एंड जुपिटर, तीनों के तीनों आ गए। तीनों के तीनों फायर हैं। आज के समय भी देख, आज तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पुराने समय में जितने भी ऋषि मुनि गुरु होते थे, जो ब्रह्मा जी हो गए, जो क्या नाम था उनका, जो एक बहुत अच्छे ऋषि थे जो दुर्वासा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ऋषियों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अगर वो गुरु है तो गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर वो गुरु, क्योंकि ये तीनों जो ट्राइन है ये फायरी ट्राइन है। ये तीनों के जो लॉर्ड्स है, तीनों के तीनों ही फायरी, फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने देखा है जिंदगी में, जुपिटर जब हाईएस्ट हो जाता है तो ऐसे इंसान जो है किसी का कहना नहीं मानेंगे, अपनी चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? उसके पीछे कारण यही है कि आपने 8 के 8 प्लैनेट्स को पीछे छोड़ा हुआ है। आपके पास ना मून की भी नॉलेज है, आपके पास मार्स की भी नॉलेज है, सैटर्न की भी नॉलेज है, राहु की भी नॉलेज है, केतु की भी नॉलेज है, ठीक है? आपके पास वीनस की भी नॉलेज है, आपके पास कौन सा रह गया और, मरकरी की भी नॉलेज है। अब एक मैम व्यक्ति, मेरा सन भी 26 ही है, 26। अच्छा सन भी है, सन भी ले लो। तो ऐसा व्यक्ति जो इतनी बस से निकाल के आया है, इतनी जगह सफर करके आया, वो मानेगा कभी किसी को? उसको तो बहुत रोड्स आते होंगे, उसको तो रोड मैप जहां का मर्जी पूछ लो, उसको पहले ही पता होगा। मानेगा वो? किसी को बोलते हैं कि जब जुपिटर हाईएस्ट डिग्री होता है तो नॉलेज की भंडार होता है, लेकिन उसको याद नहीं होगी अपनी नॉलेज, क्योंकि वो पास्ट की है।
आता कुछ नहीं होगा उसको। ये भूल जाओ। अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको उसके लिए अपनी गाड़ी जो है वो रिवर्स लेनी पड़ेगी। अपनी गाड़ी रिवर्स लेनी पड़ेगी, यानी उसको फिर से दोबारा से गुरु को जो है शिक्षा जो है वो स्टार्ट करनी पड़ती है। जब भी कोई प्लैनेट, बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट का क्या करें। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कोई भी हो, चलो यहाँ तो हम गुरु की बात कर रहे हैं, कोई भी प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री हो, तो अगर उसके ट्राइन में कोई प्लैनेट नहीं है, उसके 1/7 में कोई प्लैनेट नहीं है, अगर उसके जो 2/12 में कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है, 1/7 में नहीं है, 2/12 में नहीं है, लास्ट हम लोग एक एक फंडा छोड़ देते हैं कि चलो 2/12 में भी नहीं है, 1/7 में भी नहीं, ट्राइन में भी नहीं है, उसके बावजूद अगर कोई प्लैनेट 3/11 में है उसको ले लो। चलो ऐसे भी दुर्भाग्यशाली होते हैं, इसमें भी नहीं होता कहीं। तो फिर गुरु आपकी जिस भी साइन में है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन बन जाएगा। आपको इस जिंदगी में उस साइन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उस साइन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तब हल निकलेगा आपका। ठीक है। खाली जो है सिर्फ डिग्री से भी आप चीजें जो है वो चेक कर सकते हो, लेकिन अगर ये चीज तब मायने करेगी जब उसके 1/7 में भी कुछ नहीं है, ट्राइन में भी कुछ नहीं है, 2/12 में नहीं है, तो फिर जुपिटर जो अकेला ही बैठा हुआ है भाई, वो जिस साइन में बैठा है उसके गुण अडॉप्ट कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सिंपल। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं आपको थोड़ा सा कारक तत्व जो है वो बता दूं। कल भी क्लास है, तो आप लोग लिंक दो ग्रुप में आ जाएगा आप लोगों के कल का, उसको जरूर जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है बताइए, फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेके आगे की चीजें जो है वो बताती हूँ आप लोगों को। अभी लीव मत करिए क्योंकि मैं आगे अभी काफी सारी चीजें बीएरएन के अकॉर्डिंग जो बेसिक है वो बताने वाली हूँ। रेट्रोग्रेड का देखिए विजय जी, कॉन्सेप्ट अलग है, वो अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ मैं क्योंकि ये बहुत बेसिक क्लास है। रेट्रोग्रेड थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें होती हैं। तो जिन किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे कारक तत्वों पे चलती हूँ। ठीक है, किसी का नहीं है, दैट्स ओके। नमस्कार मैम। हाँ जी किरण जी। मैम किरण बोल रहे हैं। हम्म। नमस्कार मैम, कैसे हो? हम्म। मैम मैं ये पूछ रही थी कि 4, 8, 12 में हम्म। जैसे ये देखना किससे है, लगन चार्ट से या कि केपी से? हाँ, अब यहाँ पे जब आप ट्राइन बनाओगे तो मैंने आपसे ये बोला है कि ट्राइन कनेक्शन के लिए आपको अब ये देखना है कि जुपिटर आपका किस साइन में बैठा हुआ है। ठीक है। साइन। जुपिटर हाँ आपका जी। जिस भी साइन में बैठा हो, अभी ये नेक्स्ट लेवल की प्रोडिक्शन तो अभी मैं दे रही हूँ, अभी तो मैंने बेसिक बताया आपको। फिर अभी मेरे को सिर्फ आपको ये पूछना है नेक्स्ट कि पे जाना है। केपी के ग्रह लेंगे या कि लगन के ग्रह लेंगे? सिर्फ लगन के लिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अब आप नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट में क्या करना है, एक कुंडली ले रही हूँ आप लोगों के लिए मैं। आप में से ही किसी की ले लेते हैं। चलो किसी की नहीं लेनी है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या है। चलो, अब मान लीजिए कि हम लोग काल पुरुष कुंडली ही ले लेते हैं। काल पुरुष कुंडली ही ले लेते हैं। सिर्फ जुपिटर की बात कर रहे हैं अभी, इसीलिए क्योंकि आप अपने बारे में अगर जान गए तो फिर सब कुछ ही जान गए। अभी मैंने आपको बोला कि आप इस दुनिया में करने क्या आए हो, ये गुरु ही बताता है आपको। आपका गुरु अगर 159 के ट्राइन में बैठा है, राशियों की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिए। 159 के ट्राइन में अगर बैठा हुआ है, राशियों में बैठा हुआ है, तो ये एक तो पहला धर्म त्रिकोण है। ठीक है, ये धर्म त्रिकोण है। दूसरा, आप ये देखिए कि ये 159 का ट्राइन दिखाता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत जल्दी एक्शन लेते हो, एग्रेशन है, गुस्सा है, लर्निंग बहुत जल्दी सीख जाते हो।
अपनी बॉडी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पिता के लिए समर्पित व्यक्ति होता है, जो कि आपके 159 में गुरु लेकर बैठे हो। दूसरा जो है, अब यहाँ पे 159 में ट्राइन में अगर आपके गुरु बैठे, वो क्या बताता है, आपको धर्म किसके लिए निभाना है, आप इस जन्म में किसके लिए आए हो। आप अपने लिए आए हो, बच्चों के लिए आए हो, और पिता के लिए। सिंपल। आगे चलिए। इसके बाद नेक्स्ट लेवल की चलिए। 1 में बैठा है तो सेल्फ के लिए आए हो, 5 में बैठा है बच्चों के लिए आए हो, पूर्व के हिसाब है, बच्चों के साथ निपटाना है आप। 9 में बैठा है पिता के लिए, पिता के ही कुछ जुड़े हुए कर्म है जिनको निपटाना है आपको। इसी के साथ सेकंड पे आ जाओ, 2 6 10, जिसको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं, अर्थ त्रिकोण। ठीक है। आपका गुरु अगर 2 नंबर में बैठा है, फैमिली के लिए आए हो। ये बहुत माइन्यूट पे लेकर जा रही हूं, 2 6 10 को लेना ही है। 2 6 10 में कहीं भी बैठ जाए तो पैसे के लिए आए हो आप, ये कन्फर्म है। लेकिन वो पैसा किसके लिए भाई, वो पैसा किसके लिए, वो भी तो देखो। 6 में बैठे हो नानके, या फिर लोगों की सेवा के लिए। 10 में है नाम के लिए आए हो अपने, पैसा किस लिए कमाना है, नाम के लिए। 6 में गुरु बैठा है, पैसा किस लिए कमाना है, सेवा के लिए। 2 में बैठा है गुरु, किसके लिए पैसा कमाना है, फैमिली के लिए। पूछ के देख लेना ऐसे लोगों को। लेकिन ओवरऑल अगर 2 6 10 में आ गया तो पैसा मेन मकसद है इस गुरु का। क्या है, पैसा मेन मकसद है इस गुरु का। यहाँ पे पैसा आएगा, यहाँ पे सेल्फ, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे पिता। ठीक है जी। यहाँ पे पैसा फैमिली के लिए, यहाँ पे सेवा के लिए पैसा चाहिए। जितने लोग जुपिटर 6 में लेकर बैठे हैं, बड़ी भारी बीमारी है उन लोगों को। वो अपने अपने बहुत सारा सैलरीज का, फैमिली का पैसा गुरुद्वारे, मंदिर, हर जगह पे दान दक्षिणा में देते ही रहते हैं ये लोग। बहुत अच्छा लगता है इनको। 10 में जुपिटर बैठा है, किसके लिए है, नाम चाहिए, नाम के लिए पैसा। ठीक है। तीसरे ट्राइन में आ जाओ। यहां पे जुपिटर 3 नंबर में बैठा है, किसके लिए पैसा चाहिए, सिबलिंग्स के लिए चाहिए, अपनी हॉबीज के लिए चाहिए। जिनके भी जुपिटर 3 में बैठे हैं उन लोगों को चेक कर लो, वो पूरी जिंदगी बहन भाइयों का साथ देते हैं, पूरी जिंदगी बहन भाइयों का साथ देते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं। जुपिटर 7 में है बैठे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति, आप पैसा कमाने आए हो। यहाँ पे सिर्फ किसके लिए आए हो, लस्ट के लिए आए हो, लस्ट। थर्ड हाउस। मजा कहाँ आएगा पैसा कमा, जुपिटर को लस्ट में आएगा, जब थर्ड हाउस, लस्टी हो जाएगा बंदा। 7th में आ जाएगा। वो लस्ट किससे चाहता है, पार्टनर से चाहता है। सपोर्ट किससे चाहता है, किसको सपोर्ट देने आया इस जन्म में। 3 में है तो सिबलिंग्स को देगा, 7 में है तो पार्टनर को साथ देगा, हमेशा सपोर्ट के लिए आया। 11 में है यहां पे जुपिटर, सपोर्ट किसको दोगे, पूरी सोसाइटी को सपोर्ट देने वाले लोग होते। एनजीओज बड़े बड़े, नेटवर्किंग बड़ी तगड़ी, बड़े यार दोस्त, बड़े बड़े इनके ग्रुप्स। ठीक है। यही जुपिटर 4 में बैठे, किस पे खर्च करेगा, ये जो 4 8 12 का ट्राइन है, दिस इज नॉट मोक्ष मोक्ष त्रिकोण, दिस इज व्यय त्रिकोण। क्या है, व्यय त्रिकोण। आज नया नाम दे रही हूं आप लोगों को, चेक कर लेना, मुझे बताना फिर बाद में कल। जुपिटर 4 में बैठा है, खर्च किस पे करेंगे, घर पे, माँ पे, गाड़ियों पे, प्रॉपर्टी पे। जुपिटर 8 में बैठा है, किसका लेखा देना है, अपने ससुराल का।
जुपिटर 12 में बैठा है, किसका लेखा देना है, किस पे खर्च करना है, बताइए, किस पे खर्च करेंगे? 12वां घर, चैरिटी, दान, लोगों के लिए सराय बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, धर्म के लिए दान देंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि गुरु ट्राइन कनेक्शन से एक ट्राइन में बैठा है, लेकिन पर्टिकुलर गुरु जो है वो आपको क्या संदेश दे रहा है वो आपको समझना। समझ में आया ऑलमोस्ट सबको या नहीं आया? मैडम हम लोग राशि की बात कर रहे हैं या हाउस की बात कर रहे हैं? हम राशि में राशि रहेगा, राइट? हम राशि में बात कर। ठीक है, ओके। मैम BNN राशि पे ही चलेगा ना, राशि देखेंगे, हाउस नहीं देखेंगे। देखिए हाउसेस पे वो उनका मतलब है ट्राइन पे चलना, सिंपल सी बात है, वो चलते हैं ट्राइन पे। लेकिन ट्राइन्स में हर ट्राइन का एक अलग मतलब बताया गया है कि 2 6 10। आप उसको काल पुरुष के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो 2 6 10 ले लीजिए, काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, राशियां मत लिखिए। अगर आपने थोड़ा एडवांस लेवल की प्रिडिक्शन करनी है तो आप राशियां इंक्लूड करिए, क्योंकि सबका गुरु जो है वो किसी का मोक्ष में बैठा है, किसी का अर्थ में बैठा है, किसी का किसी में बैठा। इसका वो मतलब हम दोनों तरह से देखें, हाउस वाइज यस, अलग देखें और देखो राशि। देखना देखना आपको बेसिकली, जो मैं अपनी अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो आपको राशि से देखना चाहिए, ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, आप उससे देखिए कि आपका अर्थ में बैठा है, पैसे के त्रिकोण में बैठा है, ठीक है, या फिर आपका लस्ट के यानी कि सपोर्ट सिस्टम में बैठा है, कहाँ बैठा है। तो जिनके भी जो गुरु होते हैं जब वो 3 7 11 में बैठते हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं ना, हमेशा दूसरों को सपोर्ट करते हैं हमेशा, इसीलिए खराब माना जाता है। गुरु और बुध, गुरु और शुक्र, गुरु और शनि खराब ही माना जाता है कि दूसरों के लिए जिएंगे भाई, अपने लिए जीना नहीं इन्होंने। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप लोग जुपिटर के विद रिस्पेक्ट, आज जो पूरी क्लास थी वो स्पेशली इस चीज पे थी कि आपको ये पता होना चाहिए पहले कि आप क्या कर रहे हो, इस जीवन में क्या करने आए हो। तो आई थिंक आज की क्लास से ये तो आपको पता लग गया होगा कि आप करने क्या आए हो इस दुनिया में, और कर क्या रहे हो और क्या करोगे आगे। अगर हम 9 प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस की बात करें तो आप लोग नोट कर सकते हो इसको, इसके सब थोड़े से डिफरेंट है पराशरी ज्योतिष से, बाकी ज्योतिष से। प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस अलग है। जैसे सूर्य को पिता के लिए तो देखा ही जाता है, नाम, फेम, फादर, फ्रीडम, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस्टीज, इम्यून सिस्टम, और आपके बड़े बेटे के लिए सूर्य को देखा जाता है। अब यहाँ पे भी लॉजिक समझ लीजिए, बड़े बेटे को क्यों लिया गया, क्योंकि जो आपकी पहली संतान होती है वो 5वें घर से होती है, और 5वें घर का लॉर्ड जो है वो सूर्य है। आगे आ जाओ, चंद्रमा किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपकी पहली डॉटर, आपकी जो पहली बेटी होगी, ये उसको दिखाता है। आपके जितने भी चार्ट्स में जितने भी लोगों के मून केतु है, मून राहु है, मून कुछ भी है, चेक कर लेना, उनकी अपनी बेटियों से नहीं बनती हुई, अपनी सिस्टर से नहीं बनेगी, बड़ी बहन से नहीं बनेगी। एल्डर सिस्टर भी मून को रिप्रेजेंट करती है एज पर बीएन, अलग हो जाएंगे ये, ठीक है। छोटी एज में ही जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपस में। मदर इन लॉ को भी मून रिप्रेजेंट करता है। जब भी आपके चार्ट में मून खराब होगा, मदर इन लॉ से नहीं बनेगी, बूढ़ी स्त्रियों से नहीं बनेगी, बेटी से नहीं बनेगी, आपकी बहन से नहीं। तो फीमेल्स जितनी भी वाइट बालों वाली हैं ज्यादातर, उनके साथ पंगा हो जाए। तो जितने ज्यादातर फीमेल्स लोग हैं वो सारे, ठीक है। आपकी जो मामी होती है वो भी मून से रिप्रेजेंट करती है, मामा की, फर्स्ट मामा की जो वाइफ होती है। ब्लेम्स जो आपके लगते हैं, आपकी मासी, जितने भी ब्लेम्स आपके ऊपर लगते हैं मून की वजह से लगते हैं, ठीक है। आगे चलिए, जुपिटर किस किस चीज को बताता है? जुपिटर सेल्फ को बताता है, यानी जीव को दिखाता है। आपने अपनी
अपने बारे में जाना ना आज सब कुछ। ऐसे ही आपने यही सेम चीज अपनी मदर के लिए देखनी है, अगर अपनी बेटी के लिए देखनी है, अपनी बहन के लिए देखनी है, तो मून के ट्राइन को लेंगे। सिंपल। पिता को देखना है, बेटे के लिए कुछ देखना है, अपने नाम सम्मान के लिए कुछ देखना है, गवर्नमेंट के लिए कुछ पंगा है उसको देखना है। किसको देखेंगे? सूर्य के ट्राइन को देख लेंगे। ठीक है। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है जीव को, यानी माई सेल्फ को, मेल्स को आपकी लाइफ में। पीपल का ट्री जो होता है, कोकोनट ट्री जो होते हैं, वुडन इंटीरियर्स जितने भी होते हैं, होली प्लेसेस जो आपके घर के आसपास होते हैं, आपका रिलीजन जो होता है, एजुकेशन, टीचिंग, ब्लेसिंग्स, आपका ब्रीदिंग सिस्टम, ब्रीथ, नॉलेज। जब भी बच्चे नहीं होंगे तो जुपिटर की वजह से नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अब जुपिटर की वजह से, क्योंकि वो आप हो। आप में कोई डिफेक्ट हो गया तो कहां से बच्चे आएंगे? खत्म कहानी। पांचवें घर का कारक भी है जुपिटर, नौवें घर का कारक भी है। तो जब जब 159 के ट्राइन में लफड़े होंगे तो बच्चा नहीं होगा, या बच्चे के साथ दिक्कतें आएंगी। बच्चे के जन्म के बाद लफड़े शुरू हो गए। मरकरी जो है छोटा, छोटी बहन भाई, छोटा भाई छोटी बहन, कजिन्स जितने होते हैं, आपके दोस्त जितने होते हैं, तीसरा चाइल्ड जो होता है आपका, तीसरा बच्चा बुध से देखा जाता है। आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, गर्ल फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, आपके मासी मामा जितने भी लोग होते हैं, वो सब, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, आपके घर का स्टडी रूम, बिजनेस, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी। जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं या कर रहे हैं जिंदगी में, जितने स्कॉलर्स हैं, उनके चार्ट में बुध की प्रोमिनेंट कंडीशन होगी, तब वो कर पाते हैं। आपके चार्ट में बुध का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप ज्योतिष जैसी विद्या को अडॉप्ट कर पाएंगे अच्छे से। हवा को, खेती बाड़ी के लैंड्स को, पेट्स को दिखाता। मरकरी जो है वो आप एज पर बीएनएन चले तो सेकंड वाइफ को दिखा, सेकंड पार्टनर को दिखाता। मार्स की बात करेंगे तो बॉडी यानी फिजिक, आपका छोटा भाई, छोटे से छोटा भाई। ठीक है। आपका सेकंड चाइल्ड, हस्बैंड, बॉडी, पेन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फायर प्लेसेस, मशीनरी, आर्मी, यूनिफॉर्म, एडवेंचर, वेपन्स, मेडिसिन्स, मेडिसिन, सर्जरीज, इक्विपमेंट्स। आप देखिए कि मार्स आपका जिस भी आपके राशि में बैठा है, तो जो लोग हनुमान जी को मानते हैं वो लोग ले जाके उसी डायरेक्शन में हनुमान जी को रखेंगे। ये बाय डिफॉल्ट ही रखेंगे। दिया जला रहे होंगे या वहां पे, लेकिन फायर जरूर होगी वहां, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे भाई सो रहा हो, चाहे पति सो रहा हो। ठीक है। मंगल वहां पे पहुंच जाएगा। वीनस की बात करेंगे तो फीमेल्स, आपकी ननद, आपकी भाभियां जितनी भी हैं, पैसा, वेल्थ, आर्किटेक्चर, आपकी लाइफ की क्लासिक चीजें, क्लासिक यानी कि परफेक्शन जो आप में आती है ना, किसी चीज को लेकर परफेक्शन आती है, वो ये रिप्रेजेंट कर परफेक्शन। ठीक है। परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही आपके घर में जितनी मेडिसिन होती हैं, सन भी दिखाता है उसको और वीनस भी दिखाता है। आप उस डायरेक्शन में मेडिसिन ले जाके रखना शुरू कर देते हो जहां पे वीनस होती है। आप वहां पे अपनी लाइफ की सबसे महंगी चीजें रखते हो उस डायरेक्शन में,
परफ्यूम रखते हो, कपड़े रखते हो, ब्रांडेड सामान रखते हो, कुछ ना कुछ वहां पे जरूर रखते हो। आपकी लाइफ पार्टनर हो सकता है वहां पे सोती हो, ऐसा। सैटर्न ऑयल्स को, ओल्ड पीपल को, आपके भाई को भी रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। जो आपका भाई होता है वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी को अपने भाई से बहुत दिक्कत है तो सैटर्न का ट्राइन बनाएंगे। किसी को अपने पति से बड़ी दिक्कत है तो वो मंगल का ट्राइन बनाएंगे। अगर किसी को फीमेल्स यानी पैसे को बहुत दिक्कत है तो वो वीनस का ट्राइन बनाएंगे। ठीक है, उसको कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या लफड़ा है जिंदगी में, क्यों पैसा नहीं। रेडीमेड चीजें, ब्रांडेड चीजें, महंगी चीजें, वो सब यही दिखाते, ब्यूटी। ठीक है, आपके घर का जो प्लास्टर होता है वो भी वीनस दिखाता है। प्लास्टर, वीनस खराब होगा, प्लास्टर उखड़ा होगा जगह जगह से। सेटन ऑयल्स को, ओल्ड पीपल को, पेन्स को, ग्रीफ को, डिलेज को, लॉन्जिविटी को, और रूडनेस को दिखाता है। जितने लोग रूड, बहुत ज्यादा, करियर को दिखाता है, प्रोफेशन को दिखाता है। तो अगर आपके करियर में दिक्कत है तो सैटर्न के ट्राइन को चेक करेंगे हम। सैटर्न के ट्राइन के विद रिस्पेक्ट हम चीजें बनाएंगे कि करियर में दिक्कत क्यों है। राहु की बात करेंगे तो कोई भी आपके दादा परदादा जो थे उनको ट्रेडिशनल चीजों को, फॉरेन ट्रेवल को, फॉरेन कंट्रीज को, चीटिंग्स को, जैसे चंद्रमा चीटिंग को दिखाता है ऐसे ही आपका राहु भी चीटिंग्स को दिखाता है। फोटोग्राफी, जेलसी, उसके बाद जितने भी आपके घर में डेड सामान पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक, सारा राहु है। जितने इन्फेक्शंस होते हैं, जितने भी बड़े बड़े कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं आपकी लाइफ में, जितनी भी गलत फहमियां क्रिएट होती हैं रिश्तों के बीच में, राहु के बीच। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके राहु देव किसी भी प्लैनेट के साथ बैठे, वहां गलत फहमी क्रिएट होगी। वहां पे क्या होगी? गलत फहमी क्रिएट होगी। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्यूट जितने भी आपके होते हैं इसी की वजह से होते हैं। अल्कोहल्स होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं अचानक, राहु की वजह से। राहु जो है वो आपकी जितने भी सीक्रेट काइंड ऑफ काम होते हैं जिनको आप लोगों से छुपाना चाहते हो, बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हो, असली चेहरा सामने नहीं आना चाहते वहां पे, जैसे राहु सैटर्न के साथ है, तो आप जो लोगों को प्रोफेशन दिखाओगे, कमाओगे 10,000 लेकिन बताओगे 1 लाख, दिस इज राहु। रियलिटी को छुपा दोगे। ठीक है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। जैसे वीनस राहु है, मेरे पास बहुत महंगी गाड़ी है, मेरी वाइफ ये है, मेरा हस्बैंड ये है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के। आप चेक कर लीजिए, मार्स राहु है तो ऐसी पत्नियां ज्यादातर ज्यादातर बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने स्पाउस के बारे में बात करती हूँ। वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे। राहु जहां भी चला गया बढ़ा देगा चीज को, घटाएगा नहीं। अब इसका बिल्कुल उल्टा ले लो। जितने ड्रग्स होते हैं वो भी राहु से देखे जाते हैं। जितने नशे होते हैं, जितने प्रकार के खतरनाक नशे जो होते हैं वो राहु से होते हैं। केतु जब आता है तो वो आपके लाइफ में आश्रम्स को दिखाता है। जैसे केतु जुपिटर के पीछे बैठा है तो हो सकता है घर के आसपास आश्रम होगा, कोई रिलीजियस ऐसी जगह हो जहां आपका जन्म हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देख ले। जुपिटर के ट्राइन में केतु है तो आपके घर के आसपास कोई आश्रम, रिलीजियस प्लेस जरूर हो। जुपिटर के ट्राइन में राहु है तो कोई भी क्रिमिनेशन ग्राउंड, गंदा नाला या कोई ऐसा बेकार बंजर लैंड होगा, चेक कर ले। टेम्पल्स को दिखाता है, पूजा के स्थल को दिखाता है। टेलर्स जो होते हैं वो भी केतु से होते हैं। सीजर्स होती हैं, जितने भी रेड मार्क्स होते हैं केतु के होते हैं। ब्लैक मार्क्स सैटर्न राहु के होते हैं। बुटीक का काम करने वाले केतु जरूर वीनस के साथ लेकर बैठे होते हैं। जितने वीनस केतु होते हैं बुटीक करते हैं, जितने भी सैलून वाले लोग, जहां कैंची चलती, कटिंग फटिंग का काम, वीनस केतु। तो वीनस केतु अपने आप में बहुत गंदा योग है, लेकिन अगर वो इंसान इस काम को अपना ले तो उसकी लाइफ में पैसा बहुत आए। ठीक है,
जितने भी जड़ से, जितनी भी रूट्स प्लांट्स होती हैं वो केतु की होती है, रूट प्लांट्स। एस्ट्रोलॉजर स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, ठीक है, और जितने भी मल्टी कलर के कपड़े होते हैं, बेल्स होती हैं, कंघी जो होती है, कॉम्ब होती है, गार्लिक्स लहसुन जो होता है, प्याज जो होता है राहु से देखा जाता है, लहसुन केतु से जोड़ा जाता है, आलू जो है वो वीनस से जोड़ा जाता है, ठीक है। हर एक एक चीज भी होती है इनकी। तो ये कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शंस है जो आपको हेल्प करेंगी देखने में। केतु नाना को दिखाता है, नान के परिवार को, नाना के दोष को, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न केतु है तो नाना परिवार से कोई दोष है जिसकी वजह से करियर में अनस्टेबिलिटी रहेगी। सैटर्न राहु, आपके दादा परिवार में कोई लफड़ा है, उनके पितृदोषों की वजह से आपके करियर में सीसॉ का झूला बना रहेगा जीवन। तो इसीलिए पितृदोष, पिशाच योग, ये सब कहे जाते हैं। कभी भी गलत फिल्म फहमी में मत रहिए कि सैटर्न केतु पिशाच योग बनाता है, नहीं। सैटर्न केतु, सैटर्न राहु, ये दोनों ही बनाते हैं, नॉट ए गुड थिंग। ये पितृदोष ही है एक तरह का। जब भी आपके चंद्रमा केतु राहु शनि के साथ, पितृदोष ही है, ठीक है। जब भी आपके वीनस केतु राहु शनि के साथ हो, शनि को छोड़ के, वैसे तो शनि को भी ले सकते हैं, मैं मानती हूं, तो आपकी जिंदगी में स्त्री श्राप होता है। मून के साथ है तो भी स्त्री श्राप होगा। शनि बुध के साथ है तो आपके बहन भाइयों के साथ श्राप है उनकी जिंदगी में। आप इन तीनों प्लैनेट्स को ब्लेसिंग के तौर पर नहीं ले सकते, आप तीनों को कर्स के तौर पर लेंगे। जिनके भी ट्राइन कनेक्शन में ये फंस गए, जिनके साथ भी बैठ गए युति में, जिनके भी डिग्रिकली क्लोज चले गए, उसकी जिंदगी हेल करेंगी। जितने लोगों को ये गलत फहमी है कि केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, कुछ नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी नाम की, जो अध्यात्म नाम की चीजें हैं, वो गुरु ही देता है, कोई नहीं दे सकता गुरु के अलावा। जब जीव एक अच्छा होगा, जब कोई जीव अच्छा होगा तभी वो सही मार्ग पे जाएगा। जब प्राणी ही गलत है तो क्या ही कर लेगा वो। जुपिटर केतु एक अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए माना जाता है बिकॉज कि जुपिटर एक ऐसी ब्लेसिंग है, एक ऐसी ब्लेसिंग है कि केतु जो है वो उसके आगे सर नहीं उठाता, उसके पास सर है ही नहीं, सर नहीं उठाता। तो वो गुरु को अच्छा लगता है कि इसका भला मेरे को करना पड़ेगा। लेकिन जुपिटर राहु के साथ ऐसा नहीं है, वहां तो चंडाल योग बन गया। लेकिन रियलिटी आपको बताऊं, जुपिटर केतु भी चंडाली है, जुपिटर राहु भी चंडाली। दे आर नॉट ए गुड पर्सन। उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे गुरुओं से जुड़ी हुई ऐसी चीजें रहेंगी कि उनको कोई ना कोई पंगा लाइफ में रहना ही रहना। या तो वो धर्म को मानेंगे नहीं, या बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ धर्म मान लेंगे। धर्म परिवर्तन के बहुत योग होते हैं जब जब भी गुरु के साथ कोई भी मैलेफिक जुड़ जाता है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी मेरे को देनी थी ताकि आप लोग थोड़ा समझें। कल 7 बजे ही क्लास है, इसी ग्रुप में आ जाएगा, सब ग्रुप्स में लिंक आ जाएगा जूम का। तो आप लोग इसको पहले लगाइए, मुझे कल अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा, कैसा लगा। आप में से कोई फीडबैक देना चाहता है तो मुझे बता सकते हो कि क्या समझ में आया आपको, किसी तरह की आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं लग रही है। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वरना हम क्लास ओवर करेंगे। मैम अगर 10th हाउस में जुपिटर आया तो उसको मतलब लगन में रख लेंगे पहले जुपिटर को, फिर वहां से नहीं फिर। दीपक, देखो, लगन में नहीं रखना है आपको। सबसे पहले ये देखना है कि आपका वो जो अ, आपका जो वो गुरु है वो कौन से त्रिकोण में आ रहा है, राशि वाइज सबसे पहले वो देखना। मेरे मैम अर्थ त्रिकोण में आ रहा है, जैसे 10th हाउस में आ रहा है। हाँ, तो पैसे वाले ट्राइन में आ रहा है ना, तो कौन से नंबर राशि में आ रहा है? 2 में आ रहा है, 6 में, 10 में? मैम 10 में आ रहा है। तो फिर नाम के लिए, तो इस जन्म में आपको स्टेटस चाहिए। गुरु कहता है 10 में आके कि मुझे नाम चाहिए,
मेरी फैमिली का नाम हो, मेरा नाम हो। ठीक है, क्योंकि गुरु जब 10 में बैठेगा तो ट्राइन करेक्शन आपकी फैमिली के साथ बनाएगा और छठे घर के साथ बनाएगा। ठीक है, आप लोगों की सेवा के लिए जितना काम करोगे आपका नाम उतना बढ़ेगा। राइट। तो ये सीधा सीधा क्या बता रहा है कि इस जन्म में आपको अपने नाम के लिए काम करना बस। तो हम क्या बोलेंगे कि अपने स्टेटस पे काम करिए, खुद देखो कैसे ऊपर उठ सकते हो। तो वो हेल्प करेगा उसको ऊपर उठने में, जो भी प्लैनेट आपके ट्राइन में आ गए वो हेल्प करेंगे आपको उठने में। ओके ओके। मैम अभी मेरा गुरु आके 4th हाउस में है, तो घर के लिए, गाड़ी के लिए बोल के बोले ना, घर बोले तो हम्म। पूरा फैन बिल्डिंग में आता। हम्म। आप बताओ जो इस चीजें मैंने बताई हैं वो लॉजिक है उसमें कि नहीं? जस्ट मुझे ये बताइए अगर आपको हाँ समझ में हाँ मैडम, वो तो है। फिट बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही, बस मुझे वो फिट बताइए। बैटरी मैम, फिट बैटरी है। यस मैम। क्योंकि मैम जो देखो, आपने हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री वाला बताया वो तो मेरे ऊपर पूरा फिट बैठ रहा है, मेरे को गुस्सा इतना आता हाँ, है जल्दबाजी में। बिल्कुल। और सेम डिग्री पे मतलब शनि राहु आ जाते हैं या शनि केतु आ जाते हैं या सिर्फ शनि आ जाता है तो फिर भी। भी फिर भी बबीता जी, कला का तो फर्क होगा ना, सेकंड का फर्क होगा। जब सेम डिग्री भी है तो सेकंड को लेंगे हम। कौन सा प्लेनेट पीछे जा रहा है? कला को भी ले लीजिए फिर भी अगर सारे पीछे हैं तो फिर आपको प्रोडिक्शन उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। कल एग्जाम्पल चार्ट लेंगे, मैं आप में से एग्जाम्पल चार्ट लूंगी, प्रेडिक्ट करके जैसे बताऊंगी। 3 डिग्री और 341 पे जुपिटर है और सैटर्न 350-40 पे है तो लगभग बहुत ही कम डिफरेंस रह गया। हाँ, तो दोनों के इम्पैक्ट आएंगे। जो जो भी बहुत ही क्लोज डिग्री कनेक्शन में है ना, तो उसको आप युति समझ लीजिए युति कि वो हो गई। युति में है। हम्म। वो युति में। मधु। मैम केतु जैसे किसी के भी साथ आ जाता है तो हम्म। हम केतु को कैसे साध्य कर सकते हैं? जैसे वीनस के साथ आ गया, मार्स के साथ आ गया या जुपिटर के साथ, क्योंकि अभी आपने बताया कि केतु को हम स्पिरिचुअल में लेते हैं, अभी तक यही भ्रांति थी, लेकिन आपने अभी मना किया कि उन्हें स्पिरिचुअल नहीं है, तो फिर कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हो? वो डिफरेंट थिंग है, अभी आप पहले उसको आजमाइए। ठीक है, नहीं, जैसे तो प्रॉब्लम आपको कर जो रहा मैंने हो हस्बैंड कॉन्सेप्ट को। बताया है वो आपके लिए बताया है। आज तक आप दूसरों के लिए जीते आए हो ना। पहले यस अपना हल मैम। तो निकालो, क्या चाहिए तुम्हें? वीनस के हम्म। साथ है, किसी के साथ भी है। अगर आपकी जुपिटर के साथ मेलेफिक्स है, मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे द्वंद्व है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको क्लियर करिए। उनको हटाना पड़ेगा आपको। आप यस उनकी मैम। डोनेशन करिए, उनके काम बंद करिए, कुछ भी करिए, उनके कलर्स बंद कर दिए, वो चीजें खानी बंद करिए। हम्म। आप बहुत सारी चीजें हटा सकते हो, सिंपल है। ओके मैम, पहले थैंक यू मैम। समझिए कि खराब है भी कि नहीं। अगर आप कोई भी इंसान बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा होगा उसका। गुरु अच्छे प्लैनेट्स के द्वारा जुड़ा होगा, गुरु अच्छी प्लेसमेंट में होगा, तभी वो इंसान गुरुओं वाली भाषा बोल पाएगा, तभी वो किसी को अच्छी राय दे पाए। तभी बेस्ट पोजीशन गुरु की 159 में बताई गई है, सबसे बेस्ट पोजीशन। क्योंकि 1 में बैठेगा तो वो 5 को भी देखेगा, 9 को भी देखेगा। 5 में बैठेगा, 9 को भी देखेगा, 1 को भी देखेगा। 9 में बैठेगा, 5 को भी देगा, 1 को भी देखेगा। तो घर का घर में ही रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए जितने यस भी 1 5 9 वाले लोग हैं, जिन जो गुरु लेकर बैठे होते हैं, अगर उनका गुरु मेलेफिक नहीं है, अच्छे प्लैनेट्स के द्वारा दृष्ट है या युति में है, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, मित्र प्लैनेट हो गए उसके, तो ये दे आर वेरी वेरी गुड एडवाइजर्स। ऐसे लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए। ऐसे लोग जब भी राय देंगे तो बहुत तसल्ली से देंगे, कभी भी लालच से नहीं देंगे। लेकिन अगर आपका गुरु ऐसे ट्राइन में है, तो गुरु रिलीजन भी तो है, गुरु धर्म भी तो है। आप क्या करोगे? ऊट पटांग गुरुओं के पीछे लग जाओगे, क्योंकि आप खराब हो गए। भाई सिंपल है ना, जीव ही खराब हो गया, जीव की थॉट प्रोसेस ही खराब हो गई।
तो गलत बंदों से ही जुड़ोगे ना तुम, सही कहाँ से जुड़ लोगे? तो मेरा ये मानना है, जो मैंने अपनी लाइफ में आजमाया वही आपको बता रही हूँ, कि पहले अपने आप को प्लीज इम्प्रूव करिए। अपनी लाइफ की जो है ना वो चीज है कि मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूं, मैं खुद को ऊपर कैसे उठाऊं, अपने आत्मबल को कैसे ऊपर उठाऊं। जब आप गुरु को स्ट्रांग करते हो तो आपकी लाइफ में पुण्य जो होते हैं वो जाग जाते, पुण्य करने का मौका मिलता है आपको। जब गुरु खराब होता है तो दूसरों के पुण्य खींच लेते हो आप, दूसरों को लूट घसोट करते हो, दूसरों के हक मारते हो। जितने जुपिटर राहु वाले लोग हैं, अर्थ त्रिकोण में लेकर बैठे हैं, अर्थ त्रिकोण में लेकर बैठे हैं अपना गुरु, वो सारी उम्र कभी एक पैसा भी अपने ऊपर नहीं खर्च करते। कभी एक पैसा किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं? फैमिली के ऊपर, दूसरों के लिए। अपने करियर के ऊपर पैसा खर्चेंगे, अपने ऊपर नहीं खर्चेंगे। आप चेक कर लो। बिकॉज जब हम अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, जब मुझे कोई पूछता है ना कि स्पिरिचुअलिटी कैसे मिलेगी, ये सब ना ढोंगबाजी है, सब फ्रॉड है। कोई स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज नहीं है दुनिया में। आप मेरे को ये बताइए कि ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया, हवा, पानी, झरने, वेजिटेशन, एनीथिंग जो हमें जीने के लिए जरूरी है, ठीक है? हमें वो चीज दी है जो कि एक ह्यूमन बीइंग की पहुंच से भी बहुत ज्यादा दिया है ईश्वर ने हमें। हमारी जितनी औकात नहीं है उससे बहुत ज्यादा दे दिया उसने। कभी कभी अपने आप से आप सवाल करके देखिए। आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, आप और चीजों की बात करते हो, आपने अभी तक दुनिया के लिए क्या किया? कितने साल के हो, कितने पेड़ लगा दिए तुमने, कितना पानी बचा दिया, कितने लोगों से ब्लेसिंग ली है, कितने लोगों को पैसा देने से पहले गरीब या किसी लेबर को आपने बहस नहीं की? स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ग्रैटिट्यूड। अगर किसी इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, वो जितना मर्जी कह दे कि मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं रेकी मास्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ नहीं होगा। सोसाइटी के लिए जब आप करना शुरू करते हो तब आप अध्यात्म की तरफ जाते हो। जब आप एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड में जाओगे ना, जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको आप पूछ के देखो, आज वो कंसल्टेशंस नहीं लेते, वो पब्लिक में नहीं आते। उनका वो दायरा उठ चुका है, वो अध्यात्म की तरफ जा चुके हैं, उनको रियलिटी समझ में आ गई है कि हम लोगों को अब इस चीज से बाहर आना है। एस्ट्रोलॉजी का असली मतलब है अपनी जो आपका कार्मिक पैटर्न है उसको काटिए, उसको खत्म करिए, और अब इस बंधनों से बाहर आके सोसाइटी के लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ करिए। ठीक है? आप शायद नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। यूट्यूब पर मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स उनके पढ़े हैं, उनके व्यू कैसे आते? 500, 800, 2000, 3000। क्यों नहीं आते? क्योंकि लोगों को ना अंट शंट चीजें चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, आज के आज ही हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता आज के आज, कुछ नहीं होता। आप कितने अच्छे इंसान हो, आपका 159 का ट्राइन बता देता है। आप कितने अच्छे इंसान हो, जुपिटर का ट्राइन बता देता है। तो हमारे पास जब कोई इंसान जो मर्जी हमें कहानी सुनाता रहे, जब मैं देखती हूँ उनके चार्ट में तो सारी चीजें समझ में आती है। आज के बाद आप भी इस तरीके से समझ के देखना, वो इंसान की आप जड़ को उखाड़ सकते हो, ये क्या बोल रहा है और कितना सच है कितना झूठ है।
ठीक है। सो स्पिरिचुअलिटी का बहुत शोर है आज के समय में, मैंने देखा बहुत शोर है, बहुत पैसा खर्च रहे हैं लोग उसके पीछे। असल में स्पिरिचुअलिटी है प्रकृति के साथ जुड़ना, ग्रेटिट्यूड करना, हवा के लिए, पानी के लिए, प्रकृति के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तों के लिए। आप स्पिरिचुअल, ठीक है। जिस दिन आप ये चीजें समझ गए तो आपने अपने आप को सुधार लिया, इसका मतलब दैट्स ओके। अब आपका हो गया भला, अब आप चल जाओगे आगे, बढ़ जाओगे, है ना। तो वो करिए, और कुछ नहीं। बाकी ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं। किसी का कुछ रह तो नहीं गया ना, दैट्स ओके। तो इसको मैं यूट्यूब पे करूंगी अपलोड, अभी नहीं आएगा, ये थोड़े दिन रुक के आएगा। तो देन आप इसको देख सकते हो। आप लोगों ने नोट्स तो बना ही लिए होंगे, देन आप इसको सीख सकते हो। इसको लगाइए जरूर। मेरा 2 घंटे देने का कोई फायदा नहीं है अगर आप लोगों ने इसको अप्लाई नहीं किया। तो आज आप 5-7 चार्ट्स पे लगाइए, 10 चार्ट्स पे, श्योर। दोबारा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस करने की। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।